हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वॉल्टर एक बार में बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। नोएल उसके पास आता है और बोलता है कि फिनिचियो ने बाकी पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये लो तुम्हारा शेयर। वॉल्टर कहता है हमें अपने पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन इन्हें लेकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि कुछ भी हुआ हो ये पैसे आए तो हमारे पार्टी मेंबर्स को स्लेव्स के तौर पर बेच के ही ना, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग या मैनली नहीं हूँ कि मैं इस फैक्ट को रिफ्यूज़ कर दूँ। नोएल वॉल्टर से कहता है तुम हमेशा की तरह वही सेम विस्की पी रहे हो, तुम्हें सचमुच ये काफ़ी पसंद है। फिर वॉल्टर नोएल से पूछता है तो नोएल तुमने आगे क्या करने का सोचा है, तुम्हारा प्लान क्या है। नोएल बोलता है पहले तो जो जगह लॉयड और तानिया की वजह से पार्टी में खाली हुई है उसे भरने की ज़रूरत है। वॉल्टर कहता है तुम्हें लगता है ये हो पाएगा। नोएल कहता है ये आसान तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी टैलेंटेड सीकर्स हैं उनने पहले ही अपने पार्टी मेंबर चूज़ कर लिए होंगे। यदि हम उन्हें हेड हंट भी करने जाएं तो हमें मुश्किल ही ऐसी कोई पार्टी मिलेगी जो कि टूट रही हो या टूटने वाली हो। वॉल्टर काउंटर पे हाथ पटक के बोलता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, हम चारों से मिलके ही ब्लू बियॉन्ड बनी थी, इसमें लॉयड और तानिया की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या मैं गलत हूँ? नोएल वॉल्टर को कहता है हाँ, लॉयड और तानिया आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन फिर भी वो सी रैंकर्स ही थे। तुम कह रहे हो कि वो इर्रिप्लेसेबल नहीं है। इंपीरियल कैपिटल में काफ़ी सारे सी रैंकर्स हैं। वॉल्टर फिर बोलता है नोएल मेरा ये मतलब नहीं था। नोएल वॉल्टर से कहता है इसका मतलब यही है, सीकर होना कोई बच्चे का खेल नहीं है। फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स में होकर डिसीजन लेना यही सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। वॉल्टर नोएल की बात से फिर डिनाई करता है। नोएल बोलता है तुम इतना हर्ट इसीलिए हुए हो क्योंकि तुमने तानिया के असली चेहरा देखा है। सही कहा ना मैंने? तुम इतने सेंटिमेंटल नहीं हो सकते, तानिया हमेशा से ही ऐसी थी। वॉल्टर गुस्से में नोएल की कॉलर पकड़ के बोलता है लालत है तुम पर नोएल। नोएल वॉल्टर को कहता है तुम सचमुच अभी भी उससे इतना प्यार करते हो जबकि उसने तुम्हें इतना कुछ कहा, तुम सचमुच इस दुनिया के सबसे लॉयल कुत्ते हो। और उससे बोलता है तुम तानिया को अपने लिए क्यों नहीं खरीद लेते, ऐसा करने से वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। वॉल्टर नोएल को बोलता है यू बास्टर्ड, और उस पे पंच करने ही वाला होता है। इतने में नोएल का फेस देख के रुक जाता है। वॉल्टर को नोएल का फेस देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे नोएल उससे कह रहा हो कि अगर मुझे मार के तुम्हें बेहतर फील होगा तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं तैयार हूँ पिटने के लिए भी। फिर वॉल्टर नोएल की कॉलर छोड़ देता है और सोचता है ये मुझसे यंग है, मुझसे कमज़ोर भी है, फिर भी ये अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे कैसे कर पा रहा है, मुझ में और इसमें क्या डिफरेंस है ऐसा। और अपने दांत मीस के बोलता है नोएल के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद वहीं चेयर पर बैठकर नोएल से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई नए एलाइज मिलेंगे, तुम्हें कहाँ ही ऐसे फूल्स मिलेंगे जो कि तुम्हारे साथ टीम अप करेंगे, ये पता होने के बावजूद कि तुम अपने ही एलाइज को स्लेव्स की जैसे बेच देते हो। नोएल वॉल्टर से कहता है हाँ, जो डरपोक है वो तो ज्वाइन करने से मना ही करेंगे इस बात को जानने के बाद, लेकिन जो भी टैलेंटेड सीकर्स है इसे बढ़िया ही तरीके से लेंगे कि हमने सही किया उन्हें पनिशमेंट देके। वॉल्टर नोएल को एकदम उदासी में बोलता है कि जो भी मेजोरिटी है वो कावर्ड ही है, इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हारे इस डिसीजन को सही माने। नोएल वॉल्टर से बोलता है हमें असलियत में दुश्मन बनाने की चिंता नहीं, बल्कि इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम अपने एलाइज नहीं बना पा रहे हैं। एलाइज बनाने को लेकर हमें अपनी ओर से एक क्लियर रखना होगा कि हमारा स्टांस क्या है। अगर गलत करोगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही। ये इतना बुरा भी नहीं है ना, हम सबको दिखा देंगे कि हम बाकी सारे कावर्ड से अलग हैं। वॉल्टर नोएल से अपना सिर उठा के बोलता है तुम स्ट्रांग हो, मेरी तरह नहीं हो, मैं वीक हूँ। नोएल वॉल्टर से पूछता है क्या तुम सीकर की जॉब क्विट कर रहे हो? वो कहता है भले ही तुम में मेंटल स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन ऐसी कई सारी बैटल्स है जो हमने लड़ी है, अगर उसमें तुम नहीं होते तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। भले ही तुम कुछ भी कहो, मैं जानता हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो और बाकी सबसे कितने बेहतर हो। वॉल्टर रिएक्शन लेता है और बोलता है नोएल। अब वॉल्टर का रिएक्शन मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? ऐसा समझो कि जैसे कि वॉल्टर कहना चाह रहा हो नोएल तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। फिर नोएल वॉल्टर को बोलता है चलो वॉल्टर, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं।
पार्टी मेंबर्स रिप्लेस करना इतना भी अनयूजुअल नहीं है। चलो फिर से ब्लू बियॉन्ड की शुरुआत करते हैं हम दोनों मिलके, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब सुन के वॉल्टर एकदम इमोशनल हो जाता है और बोलता है, सॉरी, मैं सीकर की जॉब क्विट कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। अपना सिर नीचे करके जाते हुए सोचता है कि अब घर जाके मैं क्या काम करूँगा, मैं क्या जॉब करूँगा। पैरों की आवाज़ सुन के पीछे मुड़ के देखता है, उसके पीछे नोएल खड़ा हुआ होता है। कहता है, क्या तुम सच में मुझे गुड बाय कहने आए हो नोएल? कहता है, हाँ मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। अपने कोट से कुछ निकालता है और बोलता है, ये लो पार्टिंग गिफ्ट। वॉल्टर कहता है, विस्की? तुम मुझे ये गुड बाय गिफ्ट में दे रहे हो? और नोएल वॉल्टर से बोलता है, तुम्हें अपने होम टाउन में इस ब्रांड की ड्रिंक पीने के काफ़ी मौके नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि। इतना कह के नोएल जाने लगता है और बोलता है, जो भी मैं यहाँ करने आया था वो मैं कर चुका हूँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ। वॉल्टर अपना ध्यान रखना। वॉल्टर अपने हाथ में रखी हुई विस्की को देख के बोलता है, रियली मैं ये कह ही नहीं सकता कि वो कंपैशनेट है या हार्टलेस है। ऐसा वो नोएल के बारे में बोल रहा होता है और कहता है, तुम्हें पता है नोएल, तानिया जिससे सच में प्यार करती थी वो और कोई नहीं, तुमसे ही करती थी। उसके बाद कहता है, नोएल को जो चाहिए था वो लवर नहीं बल्कि एक एलाय चाहिए था अपने काम के लिए, जिस कारण और इसलिए ही तानिया अपने सारे ट्रबल्स लॉयड को बताती थी, जिससे कि उनके बीच रिलेशनशिप फॉर्म होने लगा। और अपने आप से ही पूछता है कि यदि लॉयड की जगह वो होता तो क्या तानिया उसे चूज़ करती? और फिर आंसर देता है, नहीं, भले ही कोई भी कंडीशन हो, आखिर में रहता तो नोएल का सब्स्टिट्यूट। और ये बोल के विस्की पीने लग जाता है। उसके बाद रुकता है और विस्की को देख के बोलता है, जैसा तुमने कहा था नोएल, ऐसे कई लोग हैं जो हमें रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक ही है जो कि इररिप्लेसेबल है और वो तुम हो। हम सब में तुम ही एक हो जो कि स्पेशल हो। और बाकी सारी पुरानी यादें याद करने लग जाता है। विस्की को अपने हाथ में ऊपर उठाते हुए बोलता है कि एक बेहतर लीडर जितना कि हम डिजर्व भी नहीं करते थे वो थे तुम। और रोते हुए बोलता है, अपना बेस्ट करना नोएल, तुम में वो सब कुछ है जो कि एक ग्रेटेस्ट सीकर या स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनने के लिए चाहिए। और इमोशनल होते हुए बोलता है, तुम मेरे लिए हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड हो। इसी के साथ ब्लू बियॉन्ड का एक इमोशनल एंड होता है। इसके बाद शायद ही नोएल, लॉयड, वॉल्टर या तानिया किसी से भी आगे मिले, मुझे तो मुश्किल लगता है। आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नोएल वहाँ से काफ़ी आगे आ जाता है, हल्का सा पीछे मुड़ के बोलता है, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? यही तो तुम्हारा प्लान था ना कि तुम मुझे सुनसान इलाके में अटैक करो मुझ पे। तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? जल्दी करो। हमें वही बूढ़े सीकर की टीम दिखाई जाती है जो कि नोएल का पीछा कर रही होती हैं उस पर अटैक करने के लिए। और ये सब नोएल उन्हीं से बोल रहा होता है। वो सीकर नोएल से बोलता है, लगता है कि वॉल्टर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, अब तुम अकेले हो। अब तुम्हें दिखाते हैं हमारा थैंक्स करने का तरीका, जितना भी तुमने हमें नोएल फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तो तुम्हारा प्लान मुझ पे रिवेंज लेने का है, वो भी इतनी घटिया तरकीब ही इस्तेमाल करके। क्या ही वंडरफुल प्राइड है तुम्हारा। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने आप को ही मार लेता। वो सीकर नोएल से बोलता है, अपना मुंह ऐसे ही चलाते रहो, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा कि तुमने पहले कुछ क्यों नहीं किया। नोएल उससे फिर बोलता है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए इसे और आसान कर देता हूँ, मैं तुम सबसे अपनी आंखें बंद करके लड़ूंगा। वो सीकर बोलता है, क्या? नोएल बोलता है, चलो अब शुरू भी करो। वो सीकर बोलता है, अपने पार्टी मेंबर्स को मार दो इसे, और अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी नोएल अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और उनके सामने फेंक देता है, जो कि एक फ्लैश बॉम्ब रहता है। वो सीकर बोलता है, हाँ मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने टाइम में नोएल उसके एक मेंबर को ऑल आउट कर देता है। वो सीकर चौंक के बोलता है, अभी क्या हुआ? नोएल उस पर भी अटैक कर देता है, अच्छा वाला, एकदम तगड़ा सा, और बताता है कि ये कार्डियक अटैक है, हम सब अभी सिटी के बीचों बीच है, तो मैं तुम्हारी जान तो नहीं ले सकता, लेकिन बदले में, ये बोल के अपने डैगर से उसका कान काट देता है। वो बोलता है कि ये कान का इस्तेमाल करके तुम सब तक ये पहुंचा देना कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या है। और वहाँ से भी निकल आता है। रास्ते में उसकी नज़र कुछ चीज़ पे पड़ती है और देखता है कि एक स्नेक की शेडेड स्किन सिटी के बीचों बीच पड़ी है। वो बोलता है कि ये कितना अनयूजुअल है।
उस स्किन को देखकर नोएल के दिमाग में एक थॉट आता है कि जिस तरह सांप ने अपनी पुरानी स्किन को नई और स्ट्रॉन्गर स्किन को पाने के लिए शेड किया, उसी तरह अगर किसी को इवॉल्व होना है तो उसे भी अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ना होगा, अपनी बैड हैबिट्स को पीछे छोड़ना होगा। और बोलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे ब्लू बियॉन्ड इज रिबॉर्न।